माय गॉड, लगता है देविका को मेरा सारा राज पता चल गया। अब क्या करूं? निवेदिता को पता चल गया कि मैं उसकी साजिश के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। What are you doing here? क्या कर रही हो? और what's with all this mess? What is this देविका? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। Tell me, I'll help you. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और इसीलिए अब अपनी एक्टिंग बंद करो, ये ड्रामा कभी और के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। What such? What are you talking about? मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। Are you talking about this gun? Really? अरे ये गन तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखती हूँ। What's the big deal in that? Really? तो ये गन तुम्हारी है। This gun is yours. नहीं, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूं। सोच लो, इस गन का कनेक्शन ना मोंटी के मर्डर से है और ना ही रवि के जेल जाने से, है ना? I really don't know what you're talking about. Like seriously, मैंने तुमसे कहा कि ये गन मेरी है, मेरी सेफ्टी के लिए है। I'm a high profile person. मुझे गन रखनी पड़ती है अपने पास, और तुम्हें भी रखनी चाहिए if you don't have one. Hang on, तुम्हारे पास तो गन है। कोर्ट में वही तो बात चल रही थी ना कि तुम्हारे गन से मोंटी का मर्डर नहीं हुआ है, मोंटी का मर्डर उसी के गन से हुआ है। Who was the prosecutor? Very intelligent guy. He did really well. I think whatever he was trying to prove out there. What I don't understand is कि मेरे पास जो गन है उससे मोंटी के मर्डर या रवि के जेल जाने से क्या संबंध है? I just don't get it. और कुछ बचा है बोलने के लिए? नहीं, अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करनी है तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी स्टूपिड एक्टिंग और खुद को बचाने की कोशिश इस बार काम नहीं आने वाली है तुम्हारे, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ये गन तुम्हारी है, ये वही गन है जो मेरे पर्स में रखी थी, ये वही गन है जो रवि के हाथ में थी, लेकिन ये वो गन नहीं है जिससे मोंटी का मर्डर हुआ है। ये गन मेरी है और मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूं। ये भी पता है मुझे कि उस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी अपनी बकवास एक्टिंग करोगी, मुझे गुमराह करने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी? शायद तुम इस वक्त ये भूल रही हो कि मेंटल असाइलम से तुम वापस आई हो, मैं नहीं। शराब के नशे में धुत तुम हो, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और जो तुम्हारा असली चेहरा है ना, उसका पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। ये गन मेरी है और ये तुम्हारे पास कैसे आई ये भी मैं जानती हूँ। मोंटी के मर्डर में तुम्हारा हाथ है ना, रवि को जेल भिजवाने के पीछे तुम्हारा हाथ है ना, तुम्हारी असलियत मैं जानती हूँ। इसीलिए अब तुम कितना भी झूठ बोलो, कितना भी छुपाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपना ये लुका छुपी का खेलना बंद कर दो। अब तुम्हारी असलियत मैं पहले भी जानती थी और अब भी जानती हूँ, और ये तो हम दोनों के बीच में बहुत पहले से चलता आ रहा है ना। ये लड़ाई तुमने ही शुरू की थी। मैं जानती हूँ कि तुम शैतान का दिमाग लेकर पैदा हुई, इसलिए अपने मुंह से अब हर चीज कन्फेस तुम खुद करोगी। बताओ मुझे, कैसे किया तुमने ये सब? क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि तुमने ये क्यों किया। ये बात तो तुमने पहले ही मुझे एक्सप्लेन कर दी थी कि प्यार का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से अगर प्यार को तुम पा ना सको तो किसी और का भी ना होने दो, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो किसी और का कैसे है। वो तो मेरा है, कैसे हम दोनों खुशी खुशी जी रहे हैं। इसीलिए तुमने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हर हाल में हम दोनों को बर्बाद करके ही रहोगे। और इसीलिए तुमने ये सब प्लान किया, मोंटी का मर्डर करवा दिया और उसका इल्जाम रवि के सर पर लगा दिया, ताकि रवि को उम्र कैद हो जाए और रवि और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? क्या खूब प्लानिंग किया तुमने। लेकिन मिस निवेदिता लूथरा, तुम ये सब करते हुए भूल गई कि तुम्हारा मुकाबला किससे होने वाला है। मैं वही अंबिका हूं जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। जितना दुख तुमने देविका को दिया था, उससे कहीं ज्यादा दुख मैंने अंबिका बनकर तुमको दिया।
तुम्हें मेंटल असाइलम भिजवा दिया। मुझे लगा शायद वहां पर 2 महीने रहने के बाद तुम सुधर जाओगी, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितने गलत रास्ते चुने, लेकिन नहीं, तुमने मोंटी का मर्डर करवाकर, ये सब प्लानिंग करके रवि को जेल भिजवाकर ये प्रूव कर दिया है कि तुम सुधर ही नहीं सकती हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम उतनी ही घटिया, उतनी ही नीच हो जितनी तुम पहले थी। क्या कहा था तुमने? रवि से प्यार करती हो ना? उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, उससे शादी करना चाहती थी। वो रवि जिसने हमेशा तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहा, तुम्हें संभाला, उसके साथ तुमने ये किया है सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरा ना हो पाए, ताकि अगर वो तुम्हें नहीं मिल पाया तो वो मुझे भी ना मिल पाए। इसीलिए तुमने उसके साथ ये किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। भूल गए अपने प्यार को, इतना प्यार कि उसे पाने के लिए तुम देविका की जान तक लेने को तैयार हो गई थी, और उसी इंसान के लिए इतना बुरा सोच लिया तुमने। पहले अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार था, और अब उसी प्यार को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार है। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। Hats off to you, Miss Luthra। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मोंटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम सही हो, गलत हो, अच्छा बुरा, भले पूरी दुनिया ने कहा कि तुम गलत हो, मिस लूथरा गलत है, लेकिन वो नहीं माना। तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, तुम्हारी हर गलती में उसने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने उसके साथ ये किया, उसकी जान ले ली, उसका मर्डर करवा दिया तुमने। उस बेचारे की क्या गलती? उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो निवेदिता? रवि के बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। बोलो क्यों किया? उसकी जान क्यों ले ली तुमने? Are you done? बोल दिया कि अभी कुछ बाकी है, अभी भी बाकी है तो बोल दो। God, I'm just thinking कि तुम कितना बोल सकती हो। बक तुम थकी नहीं क्या? मेरे तो कान थक गए सुन सुनकर तुम्हें। क्या जानना चाहती हो? मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, I swear। बट उसके लिए तुम्हें मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा नशा था मुझे, सब निकाल दिया तुमने। अब जब हम एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो जमकर लड़ते हैं। ये जो तकरार है हमारे बीच में, उसे भी पूरी तरह से निभाते हैं। But before that, please allow me to make myself a drink. And allow me to make you also one. दोनों ड्रिंक लेंगे ना तो अच्छे से बात कर पाएंगे, शांत होकर, शांति से, और पूरी तरह से बात करेंगे। Extremely transparent with each other. Sounds like a good idea. I'll make us a drink. जब तक तुमने यहाँ आकर ये सब तमाशा नहीं किया था, और I was in a perfectly good mood. I was celebrating. Ask me what? ये जो रवि को सजा सुनाने वाले हैं ना, उसको सेलिब्रेट कर रही थी मैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। अकेली थी, but now since you're here, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करती हूँ, तुम अपनी हार सेलिब्रेट करो। Oh wait, हार तो सेलिब्रेट ही नहीं की जाती है। So, okay, we have an idea. सेलिब्रेशन तो होगा मेरी जीत का और तुम्हारे हार के मतलब का। Come on, let's celebrate. पी लो देविका, अच्छा लगेगा तुम्हें। After all, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलती है बताओ? When have we actually celebrated anything? थोड़ा सा पियोगी ना तो तुम्हारी थकान मिट जाएगी। अभी जो तुमने इतना लंबा लेक्चर सुनाया मुझे, उसके बाद तुम थक गई होगी ना। Your throat might need some hydration. This will help you. लो पी लो, उसके बाद तुम्हें मुझे बैठकर जितना सुनाना है तुम सुनाओ, मैं सुनूंगी। I have all the time in the world today. पता है क्यों? क्योंकि आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ देखकर, बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।